ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां। शिवानन्द 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 रक्ष मां। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां। चिदानन्द 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 रक्ष मां। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। दिव्य नाम भगवान की जय। गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मैं स्वामी महेश्वरानंद नंदिनी नगर से आज शिवानंद आश्रम दिव्य जीवन संघ नंदीनगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का 39वां स्थापना दिवस पर एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए एक विलक्षण सहयोग उपस्थित हुआ है। ऐसा संयोग कि 38 वर्ष पूर्व 23 नवंबर 1985 देवोठनी एकादशी को परम गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी प्रचार यात्रा के दौरान 3 महात्मा श्री स्वामी शिव चिदानंद जी, स्वामी आध्यात्मानंद जी और स्वामी देवानंद जी महाराज के द्वारा नंदिनी नगर शाखा का उद्घाटन 23 नवंबर 1985 देवोठनी एकादशी को हुआ था। आज उन महात्मा में से एक पूज्य महात्मा स्वामी शिव चिदानंद जी महाराज का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ है। आज के दिन हम याद करते हैं उन विशेष रूप से त्याग मूर्ति श्री वी कृष्ण मूर्ति जी को, जो तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष थे, श्री केएस ठाकुर सचिव थे और श्री विठल राव कोषाध्यक्ष थे। और आज हम उन्हें भी विशेष रूप से याद करते हैं, हमारे परम प्रिय शुभाकांक्षी श्री भरतलाल सोनी जी का। यद्यपि वो रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, फिर भी दिव्य जीवन संघ नंदिनी शाखा को उन्होंने तन मन धन से सहयोग दिए। इन सभी के प्रशिक्षण और निर्देशन में यह शाखा फलित हुआ और तभी से इस शाखा का विकास का हम एक अवलोकन करते हैं। पूर्व में हम राजरा कैंप की श्रमिक बस्ती में सत्संग करते थे। हमारी प्रेरणा से ही खदांग प्रबंधक नंदिनी माइस हाई स्कूल के पास स्वामी शिवानंद उद्यान बनाए। हमने पड़ोस के गांव पोटिया को गोंद लेकर पाठशाला में विद्युतीकरण कराए। प्रति सप्ताह शनिवार के दिन वहाँ जाकर विद्यार्थियों को योगाभ्यास कराते थे और उसी पाठशाला में हमारे परम प्रिय डॉक्टर नागराज, जो रायपुर से हैं, कई बार स्वास्थ्य परीक्षण किए। पोटिया गांव के रामायण पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कई बार रामायण प्रतियोगिता का आयोजन कराए। हमने अपने आसपास के गांव में स्वामी शिवानंद जी महाराज के
संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए कई वर्ष तक के रामायण प्रतियोगिता और मानस गोष्ठी का आयोजन करते रहे। एक स्मरण याद आता है कि मैं और O.P. हजारी पुलिस अध्यक्ष रायपुर के साथ मिलकर भवानीपटना में गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को गुमरगुंडा में सम्मेलन में पधारने का आयोजन किए। तदनुसार गुमरगुंडा में एक भव्य सा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सद्गुरु श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज पधारे थे। सन 1990 में स्वामी चिदानंद जी महाराज और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को नंदिनी नगर में ला करके भव्य सत्संग कराए और इसी श्रृंखला में भारतवर्ष के महान दिव्य विभूतियों जैसे कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री स्वामी जयेंद्र सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा के प्रधान परमाध्यक्ष श्री स्वामी निरंजनानंद सरस्वती और पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज के उत्तराधिकारिणी दीदी माँ मंदाकिनी जी आदि का भव्य सत्संग ने संपन्न कराया। इसी क्रम में हमने सन 1990 में 21 डिसमिल भूमि क्रय कर 50 बाई 20 का एक सत्संग भवन, 10 बाई 12 का अतिथि कक्ष और एक वाचनालय बनाया, जिसका उद्घाटन गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद महाराज के निर्देश से पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज ने किए। कालांतर में 15 बाई 20 का एक साधक निवास और 20 बाई 20 का अन्नपूर्ण भवन किचन बनाया गया। इस आश्रम के अधिकतर भक्तों को चारों धाम की यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, 6 शक्तिपीठ, कन्याकुमारी और परम गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के जन्मभूमि पत्तामढ़ई नेपाल आदि का भी दर्शन कराया गया। इस आश्रम से प्रतिवर्ष 30 से 40 भक्त गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में शिवानंद आश्रम से कोष को भेजे जाते हैं। इस आश्रम के नेतृत्व में महासमुंद, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, हिर्री में दिव्य जीवन संघ की शाखाएं खोली गई। इस वर्ष चारामा के पास कांकेर जिला में हलबा नामक गांव से 19 भक्त, लवन कुम्हारी बलौदाबाजार जिला से 6 भक्त और दुर्ग से 13 मुख्यालयीन सदस्य बनाए गए और नंदिनी दिव्य जीवन संघ के माध्यम से 108 भक्त गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में ऋषिकेश गए थे। हम इस वर्ष में रायपुर जिले के आरंग खरोरा के मध्य बनरसी गांव में, कांकेर जिला में चारामा के पास हलबा नामक गांव में और शाखा बनाने का योजना है और इसके साथ ही दुर्ग शाखा को भी पुनर्जीवित करने की योजना है। हमने विद्यार्थियों को आश्रम से जोड़ने के लिए कई वर्षों तक अंतरशाल योगासन प्रतियोगिता, गीता पारायण प्रतियोगिता, गीता पर भाषण प्रतियोगिता और तुलसी जयंती पर तुलसीदास और रामायण आदि में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस आश्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि यह शरीर, यह सेवक को इस आश्रम ने एक सन्यासी बना दिया और आज मैं स्वामी महेश्वरानंद
इस आश्रम के माध्यम से और छत्तीसगढ़ के विभिन्न शाखाओं में सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। आज के वर्तमान परिस्थिति में हमारे सामने दो समस्याएं विकराल रूप से खड़ी हुई हैं। पहली समस्या है कि भक्तजन और मुख्यालय के सदस्य सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं। शायद इसका कारण वृद्धावस्था हो, रोगी हो या सेवानिवृत्त हो या संसार का तीव्र आकर्षण हो सकता है। दूसरी प्रमुख समस्याएं हैं नवयुवक और वृद्धों में तालमेल का अभाव या नवयुवकों का आध्यात्मिक रुचि का अभाव। मैं स्वामी महेश्वरानंद उक्त समस्याओं को निम्नलिखित समाधान सोचा हूँ। पहली प्रकार की समस्याओं का समाधान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यह कि मैं सभी शाखाओं के अध्यक्ष सचिव से निवेदन करता हूँ कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आप चाहो तो मेरे समय का आप अपने आश्रम या शाखा के लिए उपयोग कर सकते हो, अधिकतम 1 माह के लिए। आप प्रतिदिन एक भक्त के घर मेरे भोजन की व्यवस्था करना होगा और जिस घर में मैं भोजन करूंगा उस घर में मैं संध्या को सत्संग जरूर करूंगा। वहाँ सत्संग करने से पहला लाभ होगा, उस भक्त का घर पवित्र होगा, आश्रम का कार्यक्रम बढ़ेगा और इस माध्यम से शाखा के सदस्य सक्रिय होंगे और इस सत्संग से प्राप्त धनराशि से शाखा को अर्थ लाभ होगा। और इसके साथ ही आश्रम के मैंने एक उपाय और सोचा कि आश्रम के सदस्यों का जन्मदिन हमारे ब्रांच में मनाया जाए। पूजा हवन या सत्संग करके और देह सत्संग जन्मदिन के सदस्यों के खर्चे से होगा। इस संबंध में हम नंदिनी नगर में शुरुआत कर दिए हैं। हमने एक योजना और बनाया है कि आश्रम के लिए समर्पित दिवंगत भक्तों का पुण्यतिथि उनके परिवार के खर्चे पर आश्रम में बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस संबंध में हम नंदिनी नगर शाखा में कार्यवाही प्रारंभ कर दिए हैं। हमने अपने प्रणेता और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री वी कृष्णमूर्ति जी की पुण्यतिथि को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिए हैं। तत्संबंधित धन की पूर्ति के लिए हमने एक योजना शुरू किया है, जिसके तहत हमने वी कृष्णमूर्ति मूल निधि कोष का निर्माण किया है, जिसमें हम एक सदस्य से 5,000 रुपया लेंगे, जिसमें अधिकतम 100 सदस्य होंगे। इस प्रकार हमें 5 लाख रुपये प्राप्त होंगे, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट करके उसके ब्याज से कृष्णमूर्ति जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम विस्तार स्तर पर मना सकेंगे। इस निधि से हमने अभी तक 30,000 रुपया नगद और 10,000 का प्रॉमिस अमाउंट वायदा मिल गया है। अब हम दूसरी सब प्रकार के समस्याओं पर चर्चा करते हैं। वो यह है कि पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य दूरी घटाने के लिए और आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए मैंने निम्न
समाधान सोचा हूँ। मैं एक युवा चारित्रिक एवं नैतिक उत्थान शिविर नामक एक योजना शुरू किया हूँ, जिसके तहत मैं शाला शाखा के आसपास के गांवों में या शहरों में पाठशाला में जाकर विद्यार्थियों को आसन, प्राणायाम, नैतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी मंत्र, गीता पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कराता हूँ। उस योजना के तहत मैं प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11 पाठशालाओं और इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रशिक्षण दिया हूँ, जो कि काफ़ी सफल रहा है। अतः अब उस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में आप सभी के सहयोग से लागू करना चाहता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास के शालाओं में प्राचार्य से मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनसे चर्चा कीजिए, समय लीजिए और मुझको सूचित कीजिए। विद्यार्थियों को आश्रम या शाखा से जोड़ने के लिए इस वर्ष गीता जयंती के उपलक्ष्य में आश्रम में या पाठशाला में गीता पारायण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ इस योजना के तहत हम 3 स्तर पर प्रतियोगिता कराना चाहेंगे। प्रथम स्तर पर मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को पाठ कराना चाहेंगे, हम प्रतियोगिता कराना चाहेंगे गीता पारायण का, और वो है कि मिडिल स्कूल के विद्यार्थी गीता के कोई भी एक अध्याय को देखकर पढ़ना होगा। दूसरे स्तर पर हम उच्चतर माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए रखेंगे, जिसमें गीता के 12वां अध्याय को याद कर सुनाना होगा। तीसरे स्तर पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए होगा, जिन्हें गीता के 15 अध्याय को याद कर सुनाना होगा। उक्त सभी स्तरों के लिए पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार 500 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 300 रुपया और तृतीय पुरस्कार 200 रुपया प्रदान करने की योजना है। अतः आप सभी से निवेदन है कि उस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आप अपने आसपास के शालाओं में जाकर शाला के प्राचार्यों से उक्त प्रतियोगिता में विद्यार्थी भेजने का निवेदन करें। मैं आशा करता हूँ कि उक्त बिंदुओं पर गहन चिंतन कर अपने आश्रम या शाखा में लागू करेंगे, और आप चाहे तो मेरे समयों का आप उपयोग कर सकते हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मार्पणस्तु।